मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके जेई के प्रिपरेशन में। मैं आपको बताऊं, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जो इसके जेई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, इसके जेई मेंस के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और सेम आपके जेई एडवांस के भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा प्यारा चैप्टर है ये मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि जब हम आगे आपका जब इंजीनियरिंग में भी आप आओगे, जो आपकी हायर मैथमेटिक्स होगी उसमें मैट्रिसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो प्लीज आप इस चीज को, इस चैप्टर को जो है वो बहुत ही अच्छे से समझना, है ना। मैं एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, है ना। तो हम बिगिन करते हैं। मैट्रिसेस की यहाँ थियरी दी रखी है, मैट्रिक्स क्या होता है एंड डेफिनेशन वगैरह, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। चिंता मत करो, लेट अस बिगिन नाउ, है ना। तो प्लीज मैंने आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस समझा दी है इस चैप्टर की। अब आप प्लीज इसको क्या करें, इसको नोट कर ले, है ना, और फिर शुरू करते हैं ये चैप्टर, ठीक। चलो, तो बात करते हैं व्हाट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? सो इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। बेटा ये ए है, एरे ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, है ना, ऑफ नंबर्स और फंक्शन, फंक्शन भी डाल सकते हैं, अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स, ठीक है। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स या फंक्शंस। हम या तो नंबर्स इसमें स्टोर कर सकते हैं या फिर फंक्शन स्टोर कर सकते हैं, अरेंज इन रोज या कॉलम्स। अब बात आती है कि ये रेक्टेंगुलर एरे क्या है, व्हाट इज एन एरे। बेटा आप एक बात समझ लो कि ये एरे जो चीज है ना, ये बाद में जाकर के आप अपने हायर जो क्लासेस हैं, है ना, जैसे आपके इंजीनियरिंग में है वो आप पढ़ोगे। एरे बेसिकली एक तरीका होता है, एक स्टोर करने का तरीका होता है किन्हीं चीजों को, नंबर्स को। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अगर मेरे पास मान लो 3 एप्पल्स हैं, ठीक है, 3 एप्पल्स हैं, मुझे उनको कहीं स्टोर करना, मैं किसी स्टोर से खरीद रहा हूँ, तो स्टोर वाला क्या करेगा, मेरे वॉलेट देगा, मैं उनमें 3 एप्पल्स रख दूंगा। ये स्टोर करने का तरीका हो गया। वैसे ही ये बेसिकली आपके कंप्यूटर साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, एरे, ठीक है। एरे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में किन्हीं चीजों को स्टोर करने के लिए, मान लो हम कोई अगर चीजें स्टोर कर रहे हैं तो 1 2 3 4, तो वो एक एरे के फॉर्मेट में स्टोर होगी, ठीक है। तो दिस इज एन एरे। तो मैट्रिक्स भी एक एरे है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये एक स्टोर करने का एक तरीका है ना, इसको आप याद रखें, ओके। बात चलते हैं, अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। चलो, मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो हो। तो मैट्रिक्स बेसिकली, अगर मैं मैट्रिक्स का एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे x y 1 2 कुछ भी डाल सकते हो, वेरिएबल्स डाल सकते हो, है ना, नंबर्स डाल सकते हो, फंक्शन डाल सकते हो। जैसे फंक्शन अगर हमें डालना हो तो मान लो यहाँ पे हमें साइन x डालना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मेरा मन नहीं किया 1 लिखने का, तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। यहाँ पे मान लो मैंने साइन इनवर्स एक्स लिखा, फिर मान लो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/x मैंने मान लो लिख दिया, है ना। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो, लेट अस सी व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होते हैं? रोज बेटा आपके ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होते हैं, ये। और कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स बेटा आपके ये होते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट्स, समझे। तो ये जो है मेरा x और 1, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो है, ये हॉरिजॉन्टल, है ना, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं आपसे कि ऑर्डर क्या होता है एक मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो बेसिकली आप मेरे साथ लिखते जाएं इसको, है ना। इट
tells us about the number of rows and columns in a matrix. ऑर्डर बेसिकली हमें ये बताता है कि कितने रोज या कितने कॉलम्स है। तो अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, अगर मैं लूं तो 2 3 4 5 ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, जहाँ पे m रोज है n कॉलम्स है। रोज कितने हैं बेटा? रोज कितने हैं? 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर दो दो सेम है तो हम इस कह सकते हैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। समझा बच्चा? ये है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फाइन, दिस इज बेसिकली एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बात करते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे टाइप्स क्या होते हैं, ये मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। आप जितना आप प्लीज इस फोकस करें, इस चीज पे फोकस करें, है ना, थियरी पे फोकस करें तो आराम से हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फाइन, ओके। अब जाते हैं पहली चीज पे जो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पर जाते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो, खत्म, एक ही रो है, ठीक है। ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। भाई एक ही रो है ना, या सॉरी, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स एक्चुअली। ओके फाइन, लेट्स गो टू कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? सिर्फ एक कॉलम, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम है। फाइन, लेट्स गो टू थर्ड वन, जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ए बी सी, ए बी डी और डी ई एफ। ये 3 क्रॉस 3 है। तो अगर m इक्वल टू n आया मतलब वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको नोट करें। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। चौथे टाइप का मैट्रिक्स क्या है? चौथे टाइप का मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड ऑल द नॉन डायगोनल, मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 एंड डायगोनल इज नॉट इक्वल टू 0। एक मैट्रिक्स की ये होती है डायगोनल, ये होती है। उसके डायगोनल एलिमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। ए आई कामा जे, उसके जहां पे i इक्वल टू जे होता है, मतलब A11, A2, A33, समझे बेटा? ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे कहीं बीच में से आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जहां उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और उसके डायगोनल 0 के बराबर नहीं है। मतलब अगर मैं कोई थर्ड ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स लेता हूँ तो 2 3 4 ये उसकी डायगोनल्स हो गए, बाकी सब 0। ओके, सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये था 4, है ना। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सेम है, जिसके डायगोनल्स सेम है। इसका मतलब ये 4 4 4 बाकी सब, ठीक है। चलो let's go to the sixth one, identity matrix. Identity matrix क्या होती है? Identity matrix is a diagonal matrix। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है।
मतलब 1 1 1। अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बना रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा लगेगा 3 क्रॉस 3, जहां पे इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 और 1 है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये काफी ऑब्वियस चीज होगी जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। ओके, चलो, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हमें डिस्कस करने थे। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज बेसिकली इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। सो प्लीज राइट द डेफिनेशन। Two matrices are equal if and only if and only if symbol है, if and only if the order of both the matrices are equal and element of one matrix is equal to the corresponding element of another मैट्रिक्स। बच्चों प्लीज आप ये नोट्स लिखते जाना, है ना, मैं इसलिए इतना लिख रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल यार a इक्वल टू 1884, we have b equal to 1884, yes this both matrices are equal। बस सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज है। फाइन, अब बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑपरेशंस में वी हैव फर्स्ट एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन तभी किया जाएगा व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। ओके, तो मैं बता सकता हूँ, जैसे एक एग्जांपल देख लेना कि सेम ऑर्डर ही होने चाहिए। सपोज इफ आई हैव 2 क्रॉस 2, ठीक है, ए मैं मान लो यहाँ पे ले रहा हूँ 1074, मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ 2135। ठीक है, इफ आई नीड टू कैलकुलेट मैट्रिक्स सी, एक मैट्रिक्स सी होगी जो सम ऑफ ए प्लस ए और बी का होगा, तो सी क्या होगा, 1 और 2 को ऐड करो, बी आएगा, 0 और 1 1 आएगा, 3 और 7 को ऐड करो, 10 आएगा, और यहाँ 4 और 5 को ऐड करो, 9 आएगा। So my matrix C. So this is your addition. Subtraction is the same, ठीक है, subtraction भी सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ a matrix by a scalar पहले, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मान लो कोई नंबर ए है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स से, तो इस मैट्रिक्स के हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज if I have 2 into this matrix 1, then this will become as 2 4 6 my matrix। ओके, चलो, अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज जब हम -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फाइन, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टीज होती थी बेसिकली और एडिशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहले आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, राइट। फिर एसोसिएटिविटी भी है, जहां पे हम ये कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। फिर हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो जीरो मैट्रिक्स होती है, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इज माय एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है,
जैसे x प्लस कोई मैट्रिक्स x है प्लस 0 मैट्रिक्स O से हम कर रहे हैं वो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x ही आएगी, राइट? सो दिस इज माय एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स इज लाइक x प्लस ऑफ माइनस x, इसे हम माइनस x प्लस x लिख सकते हैं, राइट? एडिटिव इनवर्स ये होगा इसका, लाइक ऐड ऑन विच यू ऐड, जब आप इसको ऐड करोगे तो 0 आंसर आएगा. ठीक है, अब हमने एडिशन देख लिया है ना, सब्ट्रैक्शन देख लिया, एडिशन की प्रॉपर्टीज देख ली, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा उसकी प्रॉपर्टीज. फिर हमने देखा कि इस स्केलर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स से तो वो क्या आएगा आंसर, है ना. नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स. ठीक है, मल्टी ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, तो इसकी कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is equals to number of rows. मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ ये और ये बेसिकली बराबर होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे उन दोनों मैट्रिसेस का, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो इसको हम ऐसे लेते हैं कि एंट्रीज इन रोज is multiplied, कितने जवाब, is multiplied by corresponding entries in columns. ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज इफ वी हैव A मैट्रिक्स, इसका 1 ही है, 0 2 1 1 1 1. एक बार ये देखो आप, 2 क्रॉस 2 6 क्रॉस, तो ये दोनों तो सेम आ रहा है ना, मतलब हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ए बी हमारा आएगा, हमारा ए बी जो होगा वो होगा प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, ये इंटू ये, फिर यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 करस्पॉन्डिंग जो है मेरी, वो करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई, इससे ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे, फिर इससे, फिर आप इससे करो, इसको यहाँ पे एक रूम में डाल दो. ठीक है, आप इसको पकड़ो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1. ठीक है, 2 1. ओके, दिस इज योर मैट्रिक्स. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1 5 3 4, ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये आ रहा है, जो मेरा मैट्रिक्स है तो ये आ रहा है. ठीक है, दिस इज द वे हाउ वी मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, these are मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है ए बी इज, ठीक है, फिर दूसरा एसोसिएटिविटी, मतलब ये नॉन कम्यूटेटिव है, एंड एसोसिएटिव में या ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी, ये कर सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी है. ओके, एंड इसको ए प्लस बी इंटू सी को ये हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी. ठीक है, ओके. और इसका जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर आई से आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से हम डिनोट करता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, जिसके जो डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट
इसके बाकी सब एलिमेंट 0 है और इसके डायगोनल्स 1 के बाद, दिस विल बी एज ए, ठीक है, फाइन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो इट इज obtained by interchanging rows and columns of the original, ठीक है, denoted by P transpose। अगर कोई मैट्रिक्स P है तो उसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल P is equals to 1, 2, 3 and 4, okay। P transpose will be of P be 1, 3, ठीक है। इसको हमने यहां डाल दिया और इस वाले को यहां नीचे डाल दिया ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉपर्टीज की है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिखने में सिंपल होगी बच्चों, लेकिन जी एडवांस के जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से ही आते हैं, राइट। तो इस ये ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ये सेकेंड वाला है, अगर k इंटू a का ट्रांसपोज में, तो दिस इज इक्वल्स टू k इंटू a ट्रांसपोज। k इज सम एनी कांस्टेंट, ओके। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज a प्लस b, ये स्टार a प्लस b का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ओके। फोर्थ वाला AB transpose is equals to B transpose into A transpose। ये जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है। इसको आई विल टेल यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हाई लेवल, सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी रखनी है, फाइन। चलो now let us see some special type of matrices, okay। एक है हमारा सिमेट्रिक, okay। what is a symmetric matrix? It is a square matrix, in which original matrix is equal to its transpose, A is equal to A transpose। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरी है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी P transpose equal to minus P, ठीक है। Now let us see some elementary operation, okay। अब आगे देखते हैं elementary operations, right। What are the elementary operations of the matrices? तीन तरीके, three ways, ठीक है। By interchanging two rows or two columns, ठीक है। मतलब R of I को हम R J से कर देते हैं और C of I को हम C of J से रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे को वैसे इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मेरा है इसमें, दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैनिपुलेशन करते वक्त ये सब चीजें आती हैं। सेकंड चीज है बाय मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर, तो जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, मैं के डाल दो, के ऑफ सम एलिमेंट ए इनटू सम, ठीक है, के मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट, फाइन। तीसरा है बाय मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर टू ईच एलिमेंट, ओके। तो हम पहले दोनों को ऐसे क्लब करेंगे, जैसे आर ऑफ आई प्लस के ऑफ आर ऑफ जी, ठीक है। कॉलम ऑफ आई इज, ठीक है। इसको जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या 3 into R1 कर रहा हूँ, फिर R2 से ऐड करके मैं ये R2 कर रहा हूँ। नोट करें कि
अगर यहाँ पे R2 है तो यहाँ पर भी R2 भी होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक 3R1 प्लस R2। ये मत कर देना, ये गलत है, आपको ये करना पड़ेगा। फाइन, ये चीज आप करना। ओके, तो ये बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो हम मैट्रिसेस पे कर सकते हैं। फाइन, ओके, तो लेट अस सी व्हाट आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स। एक बार जरा आपकी टेक्स्ट बुक हम देख लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने आपको क्वेश्चन, फिर हमने यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ी, फिर यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, फिर वी हैव ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस जहाँ पे एडिशन था, फिर बच्चा यहाँ पे आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर था, फिर उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन है, एग्जांपल्स जो भी हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन दिया गया था, एंड देन आफ्टरवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस, इसको देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे इसको देखो, इट्स इंपॉर्टेंट। देन एक्सरसाइज, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, इधर ट्रांसपोज, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्लीज इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। सिमेट्रिक और इनवर्टिबल अभी हम, जो सिमेट्रिक और मैं ये लिख लेना कि जो ए है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ए प्लस ए, चाहो तो ये प्रूफ करके देख लेना। फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमने कर लिया था। फाइन, देन वी हैव योर एक्सरसाइजेस, ओके, एंड उसके बाद हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, है ना, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें चाहिए, है ना। अभी एक्सरसाइजेस हम करेंगे, है ना। पहले आपकी मैं सारी थियरी खत्म कर देता हूँ। द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम, सिंबॉलिकली इंटरचेंज ऑफ दिस, है ना। फिर आपके जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है हमें वो डिस्कस करते हैं। फाइन, वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो लिखना मैट्रिक्स A is invertible only when there exists the symbol, there exists another matrix, another matrix B such that AB is equals to BA is equals to I, where I जो है मेरा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिकली इसे हम ये कहते हैं ना कि 2 into 1 by ऐसा ही कुछ। अगर आप नंबर से आप रिलेट करो, बट डोंट रिलेट उतना, आप मतलब उसमें कुछ है, मैं बस समझाने के लिए आपको, ठीक है। ऑल्सो एक और बात नोट करने की ये जरूरत है कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ये प्रॉपर्टी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल्सो ये, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स is वीक मैट्रिक्स ही इनवर्स, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देखा ही, बाकी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए करके दे देता हूँ, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, लेट अस कंसीडर A एज अ मैट्रिक्स, उसमें हमारे एलिमेंट, ठीक है, और B हमारी एक मैट्रिक्स है -1 3/2। तो हमें ये बताना है कि B इनवर्स है कि नहीं इस मैट्रिक्स का, B इनवर्स है कि नहीं इस मैट्रिक्स का, हमें ये पता लगना। उसको पता लगाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ मैट्रिसेस। अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो फिर हाँ वो एक इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा एग्जाम्पल, ये जो था 2 3 2 2, ठीक है। जो मेरा B है दिस इज -1 3/2 1 और -2। फाइन, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए भी मुझे निकालना है, तो दिस इज, ध्यान से देखना, 2 3, ठीक है, और
-1 3/2 1 -1, ठीक है। अब अगर इसको करना है तो ये आएगा 1 1, यहाँ पे आएगा प्लस 2 माइनस, इसको पकड़ा मैंने, पहले इससे किया फिर इससे, अब इसको पकड़ा, पहले इससे करो फिर इससे करो, ठीक है। 3 प्लस 2 into 1, तो यहाँ पे आएगा 3 into 3 प्लस 2 into माइनस, ठीक है। चलो ये आ गया यहाँ पे। नाउ दिस इज 1, ये 0 आएगा, है ना, ये तो 0 ही आ गया, 0 आ गया, नहीं ये 0 नहीं 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैं नोटिस कर रहा हूँ कि दिस इज एन आइडेंटिटी, ये मेरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो therefore B is an inverse of A, यही निकालना होता है। वो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में कि आप ये बताओ ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है मेरी वो गिवन मैट्रिक्स के इनवर्स है या नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ टेक्स्ट बुक में देखो, ये जो टेक्स्ट बुक में है, it is written that a rectangular matrix does not possess inverse matrix since for products BA and AB to be defined, since for products BA and AB to be defined and not to be equal, it is necessary that matrices A and B should be square matrices and not the same of the same order, ठीक है। नोट करना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। मेरे पास एक m क्रॉस m है, मान लो m क्रॉस n है, m ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट, मान लो ये b है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हमें निकालना है सपोज अभी इनवर्स, तो एक ये तरीका हो गया। अब अगर वो पूछे कि इनवर्स निकालो, तो व्हाट विल डू इज we'll find inverse of a matrix by elementary operation or elementary operations, okay। चलो देखो, inverse can be obtained by the elementary operation। we know that A is equals to I into A, है ना, on using हमारे elementary operation से हम ये बता सकते थे, राइट, on A which is on the left side, we think right side 1 as it, then the identity matrix, then the identity matrix I will become inverse of, क्या। अब मान लो ये थोड़ी सी वर्डिंग्स मैंने आपको दे दी थी, जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक लैंग्वेज होती है वो मैंने ऐसे लिख दी। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ which you will understand what am I trying to tell you. Let us go to an example. Examples में suppose if we need to find inverse of A equal to 3 1 2 4, ठीक है, using वो एलिमेंट्री। अगर उसने कह दिया कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो आप ये निकालोगे, ओके। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी अप्रोच है, इसलिए जी में हम इतना यूज नहीं करेंगे, लेकिन या इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। इट कैन बी अ श्योर शॉर्ट 4 और 5 मार्क क्वेश्चन कि आपको एक मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने हैं व्हिच इज बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, we know that A equal to IA, ठीक है, एक प्रॉपर अप्रोच, ओके। A equal to IA by elementary operation, we know that A equal to I, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते इज इक्वल्स टू, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का लेना, 1 1 0 0, और यहाँ पे मैं A को A डाल देता, ठीक है।
अब हम यहाँ पे जरा सोचो, हम यहाँ क्या कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, हियर वी कैन परफॉर्म R1 goes for R1 by 3, ठीक है। इसको आप लिख दो 1 by 4, ठीक है। ये फर्स्ट ऑपरेशन था, नोट कर लें, ये फर्स्ट ऑपरेशन था। तो दिस इज 1 by 3, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 और 1 इंटू, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे R2, कुछ भी कर सकता है। मैं यहाँ पे R2 gives R2 minus R1 कर रहा हूँ, R2 minus R1 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इट्स लाइक 1 और यहाँ पे 2 by 3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 10 by 3 आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 by 3 0 minus 1 by 3 और 1 into 8, ठीक है। यहां से फिर मैं क्या करूंगा, R2 को मैं करूंगा R2 into 3 by 10। मैं यहाँ पे ये 1 डालना चाह रहा हूँ ताकि ये आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बिकम 1 1 0 2 by 5 minus 1 by 5 then minus 10 into 8, ओके। यहाँ से R1 जो है दिस इज R1 minus 2 into 2 by 3 से 2 by 3 into R1। अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। कुछ भी करके आप LHS में ये ले आओ एक आइडेंटिटी, कुछ भी कोई भी ऑपरेशन करके मेक श्योर कि आपकी LHS में ये बन रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 2 by 5 into minus 1 by 2 by 5, यहाँ पे minus 1 by 5, यहाँ पे फिर आएगा minus 1 by 10, फिर यहाँ पे आएगा 3 by 10 इक्वल टू ये मेरा फाइनल ये बन चुका है। मेरा यहाँ पे LHS में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। नाउ सिंस I is equals to A inverse A is I, therefore A inverse मेरा क्या होगा, A inverse मेरी कौन सी मैट्रिक्स होगी, by 5 minus 1 by 5 और minus 1 by 10 और 3 by 10, ये मेरी फाइनल इनवर्स की मैट्रिक्स एलिमेंट्री। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डी को ऐसे कि वी नो दैट ए इनवर्स सॉरी ए आई इनटू आई इनटू, फिर उसके बाद आप क्या करो, आप ऑपरेशंस करते जाओ, है ना, ओवर ऐसे आप ऑपरेशंस करते जाओ। फिर आप किसी भी तरह आप यहाँ पे अगर आई ला दोगे तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगी और यहाँ पे ए बनेगी। ये जो मैट्रिक्स होगी इसकी और ए ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके अगर आई आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये मैट्रिक्स की इनवर्स होगी, ठीक है। यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप। इसको अगर आप लिखोगे तो यू इजीली गेट इट फाइन। तो शायद ये आप सपोज अभी मैं अगर एक इनवर्स का वो अगर देखता हूँ, वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो हमारा ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, हाउ विल इट ए बी इनवर्स, तो ये 1 आएगा। मैं क्या करना, वर्ड्स इनवर्स इनटू आई, यहाँ पे ए इनटू ए इनवर्स था, है ना, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे अब मैं इसमें यहाँ डाल रहा हूँ, फिर का इनवर्स है, दिस इज ए इनवर्स, ठीक है, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो जो बी ए बी के, तो बी इनवर्स ए, अब बी इनटू बी इनवर्स क्या हुआ, आइडेंटिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने कर लिए, ओके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना, ओके। विद दिस वी हैव योर एक्सरसाइज 3.4, देन वी हैव योर मिसलेनियस, ठीक है। सो हमने जो पूरी मैट्रिसेस की जो थियरी है वो हमने खत्म कर दी है। अब हम जो आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस है उसको लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विल सॉल्व, ओके। बिफोर दैट अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना।
मल्टीप्लिकेशन में मान लो जैसे अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आ गया आपका, तो आप क्या करोगे? ठीक है, करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम, सपोज अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दूं और मान लो सी मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है 1 6 2 -1 5 7, ठीक है, मैट्रिक्स। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि अगर मुझे सी डी मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी 1 -1 0 3 4 into 2 -1 5 7 1 और माइनस, ओके। तो इसको आप क्या करो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग रो के साथ करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर आपकी क्या आएगी, ये वाली, ओके, मतलब 1 into 2 प्लस -1 into -1, ठीक है। फिर आप क्या करना, फिर आप क्या करना, इसको आप मल्टीप्लाई करना इसको इससे, फिर इसको इससे आपकी ये वाली एंट्री हो जाएगी। फिर आप क्या करना, नीचे वाली रो, नीचे वाली रो से इसको करो तो ये मिल जाएगा। फिर आप इसको करना तो आपको ये बेसिक तरीका है। फाइन, देखो बेसिकली यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इससे जो आपका यहाँ पे सीडी आ रहा है, सीडी आ रहा है दैट इज 18 17 -2 -13। इसको प्लीज प्रैक्टिस करना, मल्टीप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे उसमें, है ना। ओके, तो विद दिस अब आप क्या करो, मैंने आपको थ्योरी बता दी है, हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर ऑप्शन हो सके तो उसको लीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ जब आप करोगे, साथ साथ आप जी में क्वेश्चन लगाना चालू कर देना क्या है। और ठीक है, मैट्रिसेस के काफी अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने मैट्रिसेस के ये वाले कर लिए तो वेरी ओके। एग्जाम्पलर भी हम आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम्पलर भी करा देंगे, लेकिन जे में जो दिया क्वेश्चन पे ज्यादा के बाद और ठीक है। बाकी मैं आपकी एक्सरसाइज करवा दूंगा, इजी एक्सरसाइज है ना, एक बार शुरू कर लेना सर, है ना। थियरी आप अच्छे से पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास पे वी विल डिस्कस, ओके। चलो टेक केयर।